झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों की सरकार से धोखा। बांके में धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पलामू जिला के बांके प्रखंड में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा जिला इकाई पलामू के बैनर तले राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने मांग की 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसित राशि को अविलंब जारी किया जाए। इसके अलावा पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 14 विभागों की जो योजनाएं पंचायत के हवाले करने की बात की गई उसे भी लागू किया जाए। सभा की अध्यक्षता बांके प्रमुख पंचम प्रसाद ने की और संचालन डंडार पंचायत समिति सदस्य श्यामनंदन ओझा ने किया। मौके पर बांके पूर्वी मध्य पश्चिमी जिला परिषद सदस्य 25 पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य सहित सैकड़ों त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने केरल मॉडल का हवाला देते हुए झारखंड में भी मानदेय स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना अधिकार और संसाधन के प्रतिनिधियों से विकास की उम्मीद करना अन्याय है। संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मांग की है कि वे इन नियोजित मांगों पर संज्ञान ले और सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देश दे। सिलेवार जिला परिषद और जनप्रतिनिधियों का हल्ला बोल आज बांके में हल्ला बोल है, क्या कहना चाहें? आज बांके प्रखंड मुख्यालय परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माननीय जिला पार्षद सदस्य महोदय और जिला से चलकर आए हुए हमारे जिला पार्षद के प्रतिनिधि मंडल एवं बांके प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष महोदय एवं तमाम मुखिया जी लोग, हमारे तमाम पंचायत समिति महोदय एवं उप मुखिया महोदय एवं सभी वार्ड सदस्य और हमारे उप प्रमुख महोदय के साथ हम लोग धरना पे बैठे हैं। हम लोग के 7 सूत्री मांग है, जिस मांग के लेकर हम लोग धरना पे बैठे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो हम लोग को 15 फाइनेंस का पैसा मिलता था वो 2 साल से विगत नहीं मिल रहा है, इसे जितना जल्द लागू किया जाए और जितना जल्द हम लोगों को पैसा मिले। राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन राज्य वित्त आयोग जल्द से जल्द फंड का मुहैया कराए ताकि हम लोग ग्राम सभा में विकास करें, जमीनी स्तर पे विकास करें। आपकी और सरकार के द्वारा जो 14 हम लोग का विभाग की शक्तियां दी गई है उसे पूरा सही तरह से हम लोगों के साथ क्रियाशील किया जाए और जिला योजना समिति की बैठक नियमित कराई जाए। योजना बंद निधि रघुवर सरकार के गलत निर्णय को निरस्त किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को केरल राज्य के तर्ज पर मानदेय दिया जाए। वार्ड सदस्य को प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ दिया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए और सभी तमाम जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान दिया जाए। नहीं तो यह धरना आज सिर्फ प्रखंड कार्यालय में चल रही है, कल हम लोग जो हम लोगों का तय हुआ है उस तय के अनुकूल हम लोग प्रखंड के बाद जिला स्तर पे हल्ला बोल तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद राज्य स्तर में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं मानी तो हम लोग अपने अपने प्रखंड कार्यालय में ताला मारकर इस सरकार को मनवाने का काम करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार होवे चाहे राज्य सरकार होवे। पंचायत प्रतिनिधि को अगर बेदेखा करेंगे तो उनकी योजना एक भी हम लोग अपना धरातल में नहीं चलने देंगे। यही मैं धरना के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार, बहिरे सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें जनाने की कोशिश कर रहे हैं। निधि जी, सबसे पहले न्यूज चैनल को धन्यवाद, जो हम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का एक दिवसीय धरना बांके प्रखंड परिसर में हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि हम लोगों जब पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं
वो चुनाव में जीते। आज देख रहे हैं कि विधायक 1 वोट से जीतता है और उसका फंड बहुत है, लेकिन हम लोग वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद 4-4 वोट लेकर आते हैं और हम लोगों का फंड बहुत कम है। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार जो 15वीं वित्त की पैसा देती थी सीधे पंचायती राज को, लेकिन वो भी पैसा केंद्र सरकार रोक कर रख दी है, वो राज्य सरकार के आड़ में। आज आप लोग सुने होंगे कि जब गढ़वा में यहाँ के वित्त मंत्री जब भाषण दे रहे थे तो वो बोले कि राज का माई है केंद्र, तो उसी का तो नाती पोता पोती है ग्राम सरकार, तो क्यों ग्राम सरकार को रोका जा रहा है फंड? हम लोग जनप्रतिनिधि आक्रोशित हैं कि उनका मान सम्मान का हनन हो रहा है। जो हम लोगों का दायित्व था क्षेत्र में विकास करने के लिए, वो क्षेत्र में हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच, हम लोगों से जनता उम्मीद लगाई हुई बैठी हुई है कि कब फंड आएगा, हम लोग जनता को जो काम है वो पूरा करेंगे। लेकिन जनता का जो मन को हम लोग मन को तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के मिली भगत से जो हम लोगों को जो ग्राम सरकार है उन लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उसके चलते ग्राम का विकास जो एकदम छोटे पैदान पर जो गरीब गुरबों को विकास पहुंचता है पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा, वो विकास रुक गई है। इसीलिए अपना हक और मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज यहाँ तो एक छोटा जीता जागता उदाहरण की सैकड़ों की संख्या में हम लोग पांकी परिसर में हम धरना दिए हैं। कल गेल हम लोग ऐसे जिला लेवल पर हजारों की संख्या में हम लोग पलामू जिला कर जो डीसी आवास वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को सुनाएंगे कि हम लोगों का जो मान सम्मान है, जो हक है, जो आप लोग छीन रहे हैं, जो आप लोग कुचल रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों का जो फंड है वो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग जिला लेवल पर आंदोलन करेंगे। और अगर तभी भी सरकार नहीं सुनती है, राज्य और केंद्र सरकार, तो पूरा झारखंड में हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में वहां जाएंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। सरकार हक अगर अधिकार नहीं दे रही है तो हम लोग जनप्रतिनिधि छीनना भी जानते हैं और अपना अधिकार लेना भी जानते हैं। और सरकार समझ ले कि हम ही लोग उन लोगों को सरकार बनाते हैं। हम लोग पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर जिसको चाहते हैं उसको सरकार बनाते हैं। लेकिन आप लोग पिछले बार रघुवर सरकार पंचायत प्रतिनिधि के साथ भी वैसे ही सौतेला व्यवहार किए थे और वो अपना जगह धर लिए। और अगर राज्य सरकार, अगर हेमंत सरकार भी नहीं सुनती है तो इनको भी जगह धराने का हम लोग काम करेंगे, यही कहना चाहते हैं। आपकी धरना की जो मांगे हैं उसको मानने में सरकार विलंब करती है, तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? देखिए, अभी तो हमारे पांकी प्रखंड नहीं बल्कि जिला के हमारे बहुत से जिला परिषद प्रतिनिधि अभी मंडल यहाँ आए हुए हैं और पांकी के तो हमारे सभी पंचायत के चाहे मुखियागण हो या पंचायत समिति प्रमुख जी, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, हमारे बहुत प्यारे भाई वार्ड सदस्य जो कि जिनको कुछ आज तक मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी उन लोग धरना पर पुरजोर तरीका से बैठे हुए हैं। और हमारे वक्ता ने आप लोग को तो बीच बता ही चुके हैं। लेकिन एक बात मैं सरकार को आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार जो आज सोच रही है कि अपने मन रवैये से जो ऐसे कार्य कर लें, तो ये इनके लिए असंभव होगा। और आज जो है ये पूरे पलामू नहीं, पूरे झारखंड में ये आंदोलन चल रहा है। और ये पंचायत प्रतिनिधि ने ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि अगर हम लोग को अगर ये व्यवस्था नहीं दी गई तो पूरे क्षेत्र के हम लोग, झारखंड के प्रतिनिधि हम लोग कबड़ के हम लोग झारखंड सरकार को घेर लेंगे और चक्का जाम कर देंगे। अगर ये सोचते हैं कि सरकार तो एक राज्य और एक होता है केंद्र, तो ये जो जनता, आम जनता जो है ये मालिक है। और जो आप बैठे हुए हैं सरकार में, आप सोचते हैं कि हम मालिक हैं, तो इसका जवाब जो है आने वाला समय में हम लोग देंगे। अभी जिला प्रखंड स्तरीय भी चल रहा है धरना, कल जिला में बैठेंगे और जबकि राज्य में जब हम लोग घेरेंगे तो वो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग कि एक चक्का नहीं चलेगा। ये ब्लॉक और जितना भी कार्यक्रम चल रहा है सारे पर तालाबंदी होगी और इसके लिए जितना भी ताकत लगाना पड़ेगा हम लोग को, जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन अपना मांग हम लोग जो रखे हैं, अगर ये सरकार पूरी नहीं की तो एकदम चक्का जाम करके इनका पूरा तहस नहस कर देंगे राज्य सरकार की व्यवस्था को। अध्यक्ष महोदय, अमित जी क्या सोच के आए थे चुनाव में और क्या हो रहा है थोड़ा बताइए, क्योंकि आज पूरे पांकी के प्रतिनिधि ब्लॉक पे बैठे।
सर्वप्रथम तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय बता दूं, मैं पांकी प्रखंड उप प्रमुख अमित कुमार चौहान। हम सब पंचायतों में जब अपने चुनाव के दौरान जब चले थे तो हर जनता को यह उम्मीद बनी थी कि हाँ साहब अगर जीत कर आते हैं तो यह काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, प्रखंड में हमारा सुना जाएगा, कार्यालय अंचल कार्यालय में हमारी बातों को सुनी जाएगी, हमारा कार्य होगा, जमीनी मसला होगा वो दुरुस्त होगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। सरकार इतना भ्रष्ट हो गई है, इतना भ्रष्टाचार से निहित है कि हम सब पंगु बने हुए हैं। कुछ भी कोई अधिकार हमें नहीं है। हम सब अगर कुछ कार्य करने के लिए भी कहते हैं वह कार्य भी नहीं होता है। इतना विवश अपने आप को महसूस करते हैं जैसे पानी बिन मछली वाली स्थिति बनी हुई है। हम सब अपने आप को त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य सरकार हम लोगों को वित्त प्रदान नहीं कर रही है, फंड प्रदान नहीं कर रही है। उसी के वजह से केंद्र सरकार के भी माध्यम से हम लोगों को फंड मुहैया नहीं कराई जा रही है। हम लोग तो ऐसे विवश हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं है। इसलिए हम लोग मजबूरन आज धरने पर बैठे हैं। और मैं आप सबों के माध्यम से यह बता दूं कि आज हम लोग प्रखंड में बैठे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जिला में अपनी बैठक को रखेंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां से भी बात अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे सरकार का। और राज्य में पूरे एकजुट होकर पूरे राज्य से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको एक साथ जाकर के हल्ला बोल करेंगे। और मजबूरन सरकार को हमारी बातों को मानना होगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे वार्ड सदस्य हैं, चाहे वो हमारे जिला परिषद सदस्य हों, पंचायत समिति सदस्य हों, मुखिया जी हों, सभी लोगों की बातों को मानना ही होगा। धन्यवाद। जिला परिषद से लेकर के सारे प्रतिनिधियों का हल्ला बोल, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हम लोग की आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पांकी प्रखंड के सभागार में दे रहे हैं। जो हम लोग की सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। 15वें वित्त आयोग का राशि हम लोग को नहीं दे रही है ताकि हम लोग क्षेत्र में विकास कर सके। जो भी हम लोग जमीनी स्तर पे जो विकास करते हैं उसे रोक दिया गया है। अगर जमीनी स्तर पर विकास नहीं होगा तो बड़ा विकास कैसे होगा, आगे चल के विकास कैसे होगा। इसीलिए हम मांग करना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग की राशि जल्द से जल्द दे ताकि हम लोग भुगतान करें। और अगर हम लोग की बात सरकार नहीं सुनती है तो आज हम लोग प्रखंड स्तर पर धरना दे रहे हैं, कल को हम लोग जिला स्तर पर देंगे और नहीं मानेगी तो फिर हम लोग राज्य स्तर पर धरना देंगे। और नहीं तो उससे नहीं मानेगी तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि सरकार हम लोग की बात सुने और हम लोग की जो भी 15वें वित्त आयोग की राशि है उसे देने का काम करें ताकि हम लोग अपने क्षेत्र में विकास कर सके और जो भी हम लोग जनता से वादा किए उस वादे को हम लोग पूरा कर सकें। धरना दे रहे हैं, उसमें से कोई भी हम लोग को मांग असंवैधानिक नहीं है। सारा कुछ संविधान में लिखा हुआ है। एक भी चीज उठा के देख लीजिए, संविधान में लिखा हुआ कि राज्य वित्त आयोग होगा जो कि राज्य के संसाधनों में से हमको हिस्सा देगा। 12 साल हो गया चुनाव, 14 साल हो गया चुनाव किए हुए, इन लोग अपने हिस्सा से हमको हिस्सा नहीं दिए। हम लोग कोई उनका विभाग नहीं है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो संविधान में लिखा हुआ है उसको ही लोग पूरा कर दे। 29 विभाग लिखा हुआ है संविधान में, 29 विभाग दे दे। हम लोग अलग से कोई मांग, कोई उनसे हम कोई याचना नहीं कर रहे हैं। लोग गलतफहमी शिकार हम लोग याचना कर रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं जो संवैधानिक है, जो संविधान द्वारा अधिकार मिला हुआ है। संविधान द्वारा उनको भी आज विधायकी विधानसभा बना हुआ है, लोकसभा वगैरह बना है तो संविधान द्वारा बना है। उसी तरह से पंचायती राज भी संविधान द्वारा ही बना गया है। और इसका जो कार्यक्रम है वो सारा बातें संविधान में निहित है, लिखित है। एक भी शब्द हम लोग इधर मांग नहीं कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और 23 राज्य में मिलता है राज्य वित्त आयोग से अनुशंसा की पैसा, 23 राज्य मिलता है, झारखंड छोड़कर। अब हम पूछना चाह रहे हैं राज्य सरकार से, बात इस राज्य सरकार की नहीं है। इस मुद्दे पर सारे विधायक एकजुट हैं। अपना वेतन बढ़ाना होगा, 1 मिनट में बढ़ा लेंगे। आज उनका विधायक कोटा की राशि कम नहीं होगा, मैया समान से हमको मतलब नहीं है, जनता को लाभ मिले। और कम पड़ रहा तो अपना राशि घटा लेते विधायक कोटा का, अपना मानदेय वेतन घटा लेंगे, नहीं घटाएंगे। अभी एक वक्ता जो बोल रहे थे कि मोबाइल सब कुछ जानता है कि 500 रुपये में महीना दिन चलता है, 15,000 कहा चाहिए, सीधे बेईमानी है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग इस बात को उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि वोट हम लोग भी नहीं लिए हैं, आप भी लिए हुए हैं। आप लड़ रहे हैं कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है और हम कह रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो आप जिसे बेईमानी कर रहे हैं, भारत सरकार आपके साथ कर रही है, तो रोका रहे हैं भाई।
भारत सरकार पैसा को दे रही है, कुछ कमी बेसी हो गया होगा तो रो रहे हैं। आप तो पूरे पैसे गायब कर दिए हैं, तो सबसे बेसी तो झूठे आप हैं। तो आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयोग का अनुशंसा हो गया है, उसको लागू करें। केवल 5% के संसाधन से देने का बात हुआ है। जो भी अनुशंसा है और उनका लागू करना, ये चीज जो है संवैधानिक है। संविधान में लिखा हुआ राज्य वित्त आयोग होगा जो पैसा अनुशंसा करेगा, पैसा देना है। 14 साल से नहीं दिया, अब तो भाई दो। और उसी चलते भारत सरकार कहती है 15वें वित्त आयोग में पैसा कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार का कहना ये चीज है कि जब तुम तो नहीं दोगे, 15-14 साल से बोल रहा है, तब हम भी अपना पैसा बंद कर देंगे। भारत सरकार इसी शर्त पर बंद की है कि तुम पैसा दो। अभी पैसा नहीं देंगे तो चलो पैसा नहीं मिलेगा। और चाहते हैं राज्य का विकास, क्योंकि जहां भी पंचायतें मजबूत हैं उसी राज्य का विकास हुआ है। आप लोग उसके देख लीजिए, चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, जहां भी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है, विकास वही हुआ है। जरूरत तो जनता को ना है। हम लोग सीधे सवेरे उठते हैं, कौन बांध टूट गया, कौन नाली बह गया, क्या मालूम है किसी को। जिगर पैर न फटे ब्याई उका जाने पीर पर आई। आपके पैर में थोड़े ब्याई फटा हुआ है कि कहाँ चबूतरा नहीं है, कहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया, क्या मतलब उन लोगों को है। तो हमारा ये कहना है कि इसी तरह से हर प्रखंड में धरना हो रहा है, जिला में होगा और राज्य स्तर पर भी होगा। और हम लोग कोर्ट के शरण में भी गए हैं, जा रहे हैं, क्योंकि संविधान में लिखित बात और कोई उल्लंघन करता है उसके लिए कोर्ट भी है। तो हम लोग इस स्तर पर भी जा रहे हैं, कानूनी रूप से भी हैं, और जन अधिकार जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कितना जनता के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा है ग्राम सभा, हम ही, हमारे ओर से ही आप बनते हैं, हम ही सब टैक्स लेकर आपको राज चलता है। आपको टैक्स से अगर राज चल रहा है, उस टैक्स में जनता का भी हिस्सा होना चाहिए और लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। राज्य सरकार क्या कहें, 81 विधायक को मैं कहना चाहता हूँ कि अपना विचार बदलें और राज्य के विकास में सहभागी बने। उसके लिए जरूरी है कि पंचायतों तक पैसा पहुंचे, जिससे कि जनता का विकास हो सके। मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट पंचायत मुखिया के जरिए ही हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस धरना के माध्यम से? सबसे पहले मैं आप सभी चैनल वालों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आए। आज हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर हम प्रतिनिधि सरकार के विरोध आंदोलन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां एक प्रतिनिधि दूसरे अपने सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करे। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंड राज्य में हैं और यहाँ का सरकार जब से यहाँ पर चुनाव हुआ है 2010 से, तब से कभी भी पूर्ण अधिकार पंचायत को देने का काम नहीं किया है। इस पर चाहे पक्ष का विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, इसमें सबका मिली जुली है एक कार्यक्रम है कि किसी भी तरह से पंचायत के प्रतिनिधि को पूरा अधिकार नहीं दिया जाए। एक ग्राम सभा का हर प्रदेश में 29 अधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ किसी तरह 14 अधिकार अभी तक दिया गया है और वो भी पूर्ण रूप से हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। आज झारखंड वित्त का गठन हो गया। यहाँ का सबसे बड़ा मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, लेकिन अभी तक एक सचिव का नियुक्ति नहीं हुआ है। ये झारखंड सरकार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब एक सचिव का चुनाव आप नहीं कर सकते हैं तो आप झारखंड प्रदेश को कैसे चलाएंगे। आज झारखंड प्रदेश के मुखिया को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उसी तरह से ग्राम सभा का भी चुनाव होता है। आप सबों का जब जरूरत पड़ता है तो 2010 से झारखंड में पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव हुआ है। उस समय से आप झारखंड प्रदेश के सभी विधायक, सभी मंत्री का टीएडीए वेतन में का अगर हम जोड़ते हैं तो कम से कम 10 से लेकर के अभी 25 तक 300 गुना ज्यादा वेतन उस सबको बढ़ गया है। टीएडीए भी बढ़ गया है। हर महीना अभी जियो का नेटवर्क है कि एक महीना का रिचार्ज 500 में होता है, लेकिन वो लोग को 15,000 रुपया हर महीना मोबाइल के लिए चाहिए।
तो जो रवैया झारखंड का सभी मंत्री, सभी विधायक जब क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए आते हैं तो तरह तरह के वादा करते हैं। हम सब छोटे प्रतिनिधि उस समय उनको याद आते हैं, वो हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि हमें यहाँ से चुनाव जितवा करके भेजिए, हम आपका सभी समस्या के निदान करेंगे। लेकिन जब यहाँ से जीत के चले जाते हैं तो भी जो है से वही हथकंडा पुराना अपनाते हैं कि उनको छोटा प्रतिनिधि का कभी ख्याल ही नहीं आता है। आज उसी का आक्रोश में हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग को बात नहीं माना जाता है तो हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना देंगे और उसके बाद पूरे झारखंड के जितना भी हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव के प्रतिनिधि हैं उग्र आंदोलन करेंगे। और जो है सो अगर सरकार हम लोग के मांगे नहीं मानी तो हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कोई भी काम सरकार को नहीं करने देंगे। सरकार जो नवंबर दिसंबर में सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम करते हैं वो किसी भी पंचायत में हम लोग नहीं होने देंगे और अपना हक आंदोलन, हक अधिकार लेकर के रहेंगे। उसके लिए आंदोलन हम लोग को जितना भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सर में कफन बांध करके चल दिए हैं कि अगर झारखंड सरकार हम लोग को नहीं सुनती है तो हम लोग भी जो है से झारखंड सरकार का कोई भी कार्यक्रम सही से नहीं होने देंगे। और केंद्र से भी आग्रह करना चाहेंगे, अभी जब हम लोग यहाँ पर आंदोलन शुरू कर रहे थे तो हम लोग के क्षेत्र का सांसद साहब पांकी चौक पर मिले, हम लोग बात किए उनसे तो कहीं कि आप लोग लिख के दीजिए और अगर जो सत्र चलेगा उसमें सबसे पहला बात जो है से पंचायत के अधिकार के लिए हम लोग जो है से केंद्र में उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें